नमस्कार। आज राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का 2024-25 का बजट पेश किया। तो आज मैं राजस्थान के बजट के बारे में बताऊंगा। तो दिया कुमारी जी ने प्रदेश की जनता से विनम्र अपील करते हुए बजट प्रस्तुत किया और बजट में काफ़ी सारी सुविधाओं को उन्होंने गिनाया और पिछली सरकार की नाकामियों को गिनाया। तो आप पूरा बजट देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। 2023-24 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2025-24 के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। भजन लाल सरकार राजस्थान का ये पहला बजट है और दिया कुमारी का भी पहला बजट है। आस्था रख भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन स्थापित करने तथा राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्य बनाने के संकल्प में विश्वास जताते हुए हमें जनादेश प्रदान किया है को मूर्त रूप देने में सफल होंगे। प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास व सबका कल्याण, सबका साथ, की सबका सोच के विकास, साथ अथक परिश्रम कर अंतिम छोर यानी राज्य के दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनको भी ये विकास की श्रेणी में लाया जाएगा। प्रयास का संकल्प लेते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक पिछली सरकार की अदूरदर्शी सोच तथा गलत नीतियों के फलस्वरूप हमें विरासत में बहुत बड़ा कर्जभार मिला है। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगुना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5,19,18 के 36,880 रुपए से बढ़कर 70,800 रुपए हो जाना संभावित है। कर्ज भार दुगुना होना सरकार पिछली सरकार की नाकामी बताते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने आपकी वजह बोला, यानी कि कांग्रेस की वजह बताया। में लिए गए 2,24,392 करोड़ रुपए के ऋण में से मात्र 93,577 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि गत सरकार द्वारा लगभग 60% ऋण का उपयोग गैर पूंजीगत राजस्व व्यय हेतु किया गया, अर्थात प्रदेश के दीर्घकालीन विकास व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। राशि 37,250 रुपए करोड़ इस प्रकार से पूरा बजट पेश करते हुए दिया कुमारी जी को बढ़ाकर लगभग 43,000 करोड़ रुपए की परियोजना इम्प्लीमेंट की जाना प्रस्तावित है। हमने पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए 2,24,000 राजस्थान के बजट में दिया कुमारी जी ने जो मुख्य बातें बताई हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें 5 लाख से ज़्यादा घरों में सोलर प्लांट का लक्ष्य रखा गया है और स्टेट रोड फंड में 1,500 करोड़ का प्रावधान और जयपुर मेट्रो लाइन का विस्तार होने की बात की गई है। 25 लाख परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराएंगे और पीएम किसान सम्मान निधि में 2,000 बढ़ोतरी, प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। एंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,000 करोड़ रुपये, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,000 करोड़ रुपए और गेहूं पर एमएसपी अलग 125 रुपये बोनस दिए जाएंगे और गोपाल क्रेडिट कार्ड शुरू करने की योजना है और राजस्थान में 70,000 नई सरकारी भर्तियां होगी और आरसीपी के लिए 45,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव और आरपीएससी वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करेगा और गोपालकों को लोगों
गोपालकों यानी गौ पालने वाले लोगों को 1 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, यानी जो गाय पालेगा उसको 1 लाख का ऋण दिया जाएगा। जयपुर को हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा और कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को 1000 की सहायता राशि दी जाएगी, ये नहीं है। छात्रों के लिए गर्ल्स स्पोर्ट्स की सुविधा की जाएगी और कक्षा 9 से 12 की छात्राओं के लिए 1000 की सहायता राशि दी जाएगी। डेयरी उद्योग के लिए 1 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, यानी जो डेयरी करेगा, दूध बेचेगा, घी बेचेगा, उसके लिए 1 लाख का ब्याज मुक्त 1 लाख का ऋण मिलेगा। और गर्भवती महिला को प्रथम बच्चे के जन्म पर 6500 2 किस्तों में दी जाएगी और गरीब बच्चों को केजी पीजी तक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी और गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख का बोनस दिया जाएगा, बॉन्ड दिया जाएगा, यानी बाद में भविष्य की उसकी शादी के काम आए इस हिसाब से। हालांकि पैसा नहीं दिया जाएगा, शादी के समय वो सहायता दी जाएगी। और लाडू प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी और गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख का बॉन्ड दिया जाएगा और आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के लिए 20 करोड़ का बजट पास किया गया है। 18 से 45 वर्ष के युवाओं के श्रमिकों के लिए विश्वकर्मा योजना के तहत वार्षिक पेंशन घोषणा हुई है और प्रदेश के हाईवे पर 25 एडवांस एम्बुलेंस की घोषणा। और मेडिकल कॉलेज का काम तेजी से होगा, काफ़ी नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ, पेंशन में 1050 रुपये दिए जाएंगे और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 18,000 करोड़ का बजट हुआ पास। और आरजीएस के कर्मचारियों को दवाइयों की डिलीवरी घर तक दी जाएगी। जयपुर में एक्सीलेटर सेंटर के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है और कर्मचारियों को डीपीएससी में 2 वर्ष की छूट मिलेगी और साइबर क्राइम के लिए विशेष कार्य योजना बनाएंगे और 175 पुलिस थानों में होगी महिला हेल्प डेस्क। और तेजाजी मंदिर, खरनाल, नागौर, राजस्थान के अन्य 20 मंदिरों के सौंदर्यीकरण, जिसमें बाबा रामदेव मंदिर भी है रोनिचा, के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, यानी कि सौंदर्यीकरण के हिसाब से। और छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। महिला में बुजुर्गों के वार्षिक पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और -200 करोड़ से पुलिस मॉडर्नाइजेशन होगा, यानी पुलिस व्यवस्था में बदलाव, सुधार होगा, नवीनीकरण। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदल गया है, उसकी जगह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना होगा। और बुजुर्गों को रोडवेज में 50% छूट दी जाएगी किराए में। और चीनी पर मंडी टैक्स शुल्क समाप्त किया गया और अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए टैक्स फोर्स बनेगी। और महाराणा प्रताप सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। बकाया वेट के मामलों में एमएनसी योजना बनेगी। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं इसमें ली गई हैं। जैसे झारखंड में अलग कानून बजट पास हुआ और राजस्थान में मिला जुला हुआ है, तो ये बजट अच्छा है। और सुनिए, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।